अगर इंडियन टीम में अभी सब कुछ सही भी चल रहा है, उसके बावजूद भी एक समस्या है जो कि हमारे साथ बैठी हुई है, और वो है दुबे जी की समस्या। दुबे जी को लेकर कहा जा रहा है कि रिंकू भैया मीठी खीर, दुबे जी बवासीर। और अगर ये बात कही जा रही है तो इसका कारण भी है। दरअसल जब जब मौके बड़े होते हैं, दुबे जी पवेलियन की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब शिवम दुबे को वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका मिला आईपीएल के बीच में, जब उनको टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल कर लिया गया रिंकू सिंह की जगह पर। और जहां तक मेरा अंदाजा है, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि उस समय भी हम लोग इस बात को कवर कर रहे थे, तब एक बात जो निकलकर सामने आई थी वो थी कि शिवम दुबे एज एन ऑलराउंडर टीम में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन अगर आप 2024 आईपीएल की बात करें तो उसमें भी शिवम दुबे ने बिल्कुल नाम मात्र की बॉलिंग करी थी। एंड अगर हम करंट वर्ल्ड कप की भी बात करें, अब तक शिवम दुबे करीब 4-5 मैच खेल चुके हैं, तो इनमें भी उन्होंने बिल्कुल नाम मात्र की ही बॉलिंग करी है। तो ऐसे में आप बॉलिंग वाला जो साइड है शिवम दुबे का, उसको तो साइड में ही रख दें तो शायद बेहतर रहेगा। लेकिन फैक्टर एक सबसे बड़ा ये आ जाता है कि शिवम दुबे अगर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो बैटिंग से आखिर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक बार जरा इस तरफ नजर डाल लेते हैं कि भैया शिवम दुबे का बैटिंग से क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ जो वार्म अप मैच हुआ था उसमें बंदे ने 14 रन बनाए थे, लेकिन उस मैच में इसने 2 विकेट लिए थे 13 रन देकर। इसके बाद आयरलैंड के खिलाफ बैटिंग करता कुछ खास मौका नहीं मिला। पाकिस्तान के खिलाफ ये टिककर खेल नहीं पाए। यूएसए के खिलाफ जब जरूरत थी टिककर खेलने की, तब इन्होंने जरूर गेम खेला और 31 रन बनाए, लेकिन वो बहुत ही धीमी पारी थी। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उस समय पर टीम को जीत दिलाना ज्यादा जरूरी था, बशर्ते कि स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल के मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ उनके पास एक बड़ा मौका था, अच्छे खासे ओवर भी बड़े थे, और चाहते तो वो कल के मैच में बता सकते थे कि भैया शिवम दुबे का सिलेक्शन करके इंडियन सिलेक्टर्स ने क्यों कोई गलती नहीं करी है। बट फिर हम यहां पर शिवम दुबे की बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा करने वाले नहीं है। और उन्होंने एक बार फिर से मौका दे दिया क्रिटिक्स को ये बोलने का कि भैया दुबे जी बवासीर। कल के मैच में भी शिवम दुबे चल नहीं पाए, जैसे तैसे रगड़ रगड़ 10 रन बनाए, और उसके बाद एक बहुत ही गलत तरीके से ओवर पिच बॉल को बैकफुट पर खेलते हुए बंदा आउट हो गया। अब दुबे जी अकेली समस्या नहीं है। देखिए दुबे जी के कारण क्या हो रहा है, कई सारे लोगों के करियर रुके पड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं संजू सैमसन की, तो शायद वो बंदा तो टीम में होते हुए भी अगर नहीं खेल पा रहा है तो कारण शिवम दुबे ही है। अब अगर आपको शिवम दुबे को एज अ बैट्समैन खिलाना है, एज अ प्योर बैट्समैन खिलाना, आपको बॉलिंग नहीं करानी है, तो फिर मुझे लगता है कि शायद संजू सैमसन को जल्दी से जल्द मौका दे देना चाहिए। संजू सैमसन के साथ में सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये आता है कि संजू को अगर आप चाहो तो आप ओपन भी करा सकते हो और विराट कोहली को नंबर 3 पर भेजकर ऋषभ पंत को नंबर 4 पर भेज सकते हो या 5 पर भेज सकते हो। इससे आपका टीम भी ज्यादा बिगड़ेगी नहीं और एक बढ़िया कंपोजिशन भी बना रहेगा। लेकिन आपको फिर उस फैसले को भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझको जहां तक याद है, जब ये सीएसके की तरफ से खेल रहे थे और जैसे ही टीम में इनके सिलेक्शन की बात निकलकर सामने आई, तब से ही शिवम दुबे का बल्ला चलना बंद हो गया है। एंड ये अभी भी ऐसा ही हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, शिवम दुबे को अगर एक आध चांस और मिलता है, वैसे तो मुझे अब कम प्रोबेबिलिटी मिल लग रही है इसको चांस मिलने की, लेकिन अगर शिवम दुबे को अब एक आध और मौका मिलता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाता है ना भाई, बंदे की परमानेंट छुट्टी हो जानी है, परमानेंट। शिवम दुबे की, क्योंकि एज भी उस बंदे के साथ में नहीं है। शिवम दुबे के अगर मैं एज की बात करूं तो बंदा 30 साल का ऑलरेडी हो चुका, बल्कि अभी आने वाले 2 से 3 दिनों में ही वो 31 साल का हो जाएगा। तो ऐसे में शिवम दुबे के साथ में एज फैक्टर तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और इन सब के बीच में अगर मौका मिलने के बावजूद भी बंदा परफॉर्म नहीं करके देता है, तो ये तो बिल्कुल करेले पे नीम चढ़े वाली बात हो रही है। सबसे बड़ी बात, शिवम दुबे को यहां पर इंक्लूड किया गया है रिंकू सिंह की कीमत पर। अब रिंकू सिंह डगआउट में बाहर बैठा हुआ है, वो एक्स्ट्राज में भी नहीं है, बल्कि वो तो रिजर्व खिलाड़ियों में है। और यहां पर शिवम दुबे जो है वो बिल्कुल बल्ला नहीं चला पा रहे। तो ऐसे में जो रिंकू सिंह के फैंस है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यार शिवम दुबे को आप बाहर करो, रिंकू सिंह को अंदर करो। कम से कम रिंकू सिंह बल्ला घुमाकर कोशिश तो करता है मारने की। रिंकू सिंह दरअसल ऋषभ पंत टाइप के खिलाड़ी हैं, जो कि हमेशा एक अटैकिंग क्रिकेट ही खेलते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, अटैकिंग क्रिकेट आजकल के टी20 क्रिकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। शिवम दुबे के ऊपर तो ऐसे में काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, प्लस मैच दर मैच जो उनकी परफॉर्मेंस नीचे जाती जा रही है, वो एक बड़ा सरदर्द है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ना तो बॉल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना ही बैट से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब बंदा कहीं से कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है, तो क्या उसका टीम में होना बनता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।